महज 3 साल की बच्ची की लाश एक घर के पीछे वाली छोटी सी गली से मिलती है। नाज़रीन, ये वाकया वजीराबाद का है, जहाँ पे एक फैमिली थी, उसके घर में रिश्ते वाले आए हुए थे, लड़की वाले थे और लड़के वाले उसके घर में आए हुए थे। लड़के वालों को मामूल के हिसाब से लड़की पसंद आ गई थी और लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया था। दोनों खानदान खुश थे और अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे, एक दूसरे से मशवरा कर रही थी दोनों फैमिली। और लड़की जो है वो अपने ससुरालियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रही थी, किचन में थी, और अचानक से घर का माहौल बदल गया और सब हैरान रह गए। एक 3 साला बच्ची आती है, दौड़ती हुई आती है, वो आकर उस लड़की से लिपटती है जिसकी शादी होने वाली है। उस लड़की से लिपट कर उसको मम्मा मम्मा कहती है। तो जो ससुराल वाले होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लड़के वाले, और वो हैरान होकर पूछते हैं कि भाई ये क्या माजरा है, आपने तो हमें बताया कि लड़की आपकी जो है वो शादीशुदा नहीं है, ये तो इसकी बच्ची भी है, लड़की तो आपकी पहले से शादीशुदा। तो लड़की की वालदा ने उनको समझाने की कोशिश की और उनको बताया कि ये मेरे बेटे की बेटी है, जिसको मेरे बेटे ने तलाक दे दी थी, ये उसकी बेटी है और ये हमारे पास रहती है और ये अपनी फुफ्फो को मम्मा कहती है, आपको गलत फहमी हुई है। लेकिन वो बात नहीं सुनते, खैर वो चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं, इस बात को 2 दिन गुजरते हैं और वो लड़की जो 3 साला बच्ची जो भागती हुई आई थी और उसी लड़की से चिपक कर उसको मम्मा कह रही थी, वो लड़की गायब हो जाती। जब वो बच्ची गायब हो जाती है तो घर वाले परेशान होते हैं, वो कुछ देर इधर उधर ढूंढते हैं उस बच्ची को, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती। जब वो कुछ देर ढूंढने के बाद बच्ची नहीं मिलती, उन बच्ची की दादी है वो जाकर थाना सदर वजीराबाद में FIR करवाती है कि मेरी पोती जो है वो गुम हो गई है, गुमशुदगी की FIR करवा देती है। तो पुलिस जब आती है तो उनके घर पे जब आती है, वो देखती है, माहौल देखती है, सारी बात है, उन्होंने मौका वारदात देखना होता है और घर देखना होता है। वो आते हैं तो जब वो छानबीन करते हैं तो वो बच्ची की लाश जो है उसी घर के पीछे एक छोटी सी गली थी, उस गली में पड़ी मिलती। जब उस नन्ही फूल जैसी 3 साला बच्ची की लाश पुलिस उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है, तो वहां पे पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि बच्ची का गला घूंटकर इसको मारा गया। कत्ल का मुकदमा बनता था तो पुलिस फिर सीरियस हो गई थी। तो उन्होंने तफ्तीश जब शुरू की अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए और अपना जो उन्होंने महारत दिखाई, तो उन्होंने सबसे पहले घर से तफ्तीश शुरू की। जब घर से तफ्तीश शुरू की तो उन्होंने उसकी फूफो को अरेस्ट कर लिया। फूफो को जब अरेस्ट किया गया, उसको थाने ले जाकर जब उसकी खिदमत की गई, उससे पूछा गया कि बीबी आपने ये मासूम बच्ची का कत्ल क्यों किया है? तो उस बीबी ने बताया कि मेरे रिश्ते से इनकार हो गया था सिर्फ इस बच्ची की वजह से, कि ये बच्ची आकर मुझे मम्मा मम्मा कह रही थी, जिसकी वजह से मेरे ससुरालिये आए और वो गुस्से होकर चले गए, मेरा रिश्ता भी टूट गया, इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। या लाइफ में ना बंदे की काफ़ी दफ़ा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस तरह के मामलात में हौसला किया करें, पूरे मामलात को परखा करें, देखा करें कि कोई गलती तो नहीं हो रही। जिन्होंने इस रिश्ते से जवाब दिया जो चले गए, क्या उनको मालूम ही नहीं है कि ये 3 साला बच्ची का कत्ल किया गया है? और फिर उस कातला फुफ्फो ने बताया, उसने बताया कि मेरे भाई की 3 शादियां हुई हैं, पहली बीवी फौत हो गई थी, दूसरी को इसने तलाक दे दी और जिसको तलाक दी ये बच्ची उसी की है, और तीसरी जो उसकी बेगम है वो इसी घर की ऊपर वाली मंजिल में रह रही है। यार हम सोच भी नहीं सकते कि कब कौन हमारा दुश्मन बन जाता है। खैर, अगर इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो खुदारा किसी की जान ना लिया करें, उससे दूरी इख्तियार कर लिया करें। उस बच्ची को उसके बाप के वाले भी किया जा सकता था, उस बच्ची को कहीं और भी छोड़ा जा सकता था। जरूरी नहीं है कि उस बच्ची की जान लेकर ही मसले का हल निकलना था। मसले का हल तो निकल आया। अब अगर उस बच्ची की जान ले ली गई है तो खुद कौन सा महफूज रही हो। इसलिए इंसान को चाहिए कि अगर किसी की जान ले रहा है तो वो खुद भी सोचे कि मैं कौन सा महफूज हूँ। कभी भी किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूँ और सारी जिंदगी सवाए पछतावे के कुछ नहीं मिलता। तो रही रिश्ते की बात, तो उस लड़की के रिश्ते तो और भी आ जाने थे, लेकिन उस मासूम बच्ची की जान वापस नहीं आनी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।